जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहले तो ये पर्व सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन अब ये पर्व लगभग भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर मिजोरम हो, अन्य जगहों पर श्री गणपति जी की 10 दिन के लिए आराधना की जाती है और उन्हें अपने घर में बुलाया जाता है, उनका स्वागत और सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि श्री गणेश जी 10 दिन में घर पे लाने पे जो विघ्न, संकट, परेशानियां जीवन की होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। इसके पीछे की जो रोचक कहानी है कि गणेश जी को 10 दिन के लिए घर में क्यों बुलाया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पौराणिक कथाओं में भी पाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं इसका जो कारण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक बार कहा जाता है कि पौराणिक काल में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया। उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना गणेश जी से की। गणेश जी ने कहा कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रुकने नहीं दूंगा, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और एक साधारण ऋषि किसी श्लोक में त्रुटि कर ही सकता है, अतः आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करके ही श्लोक को लिपिबद्ध करना। आज के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को यानी अमावस्या के एक दिन पहले को लेखन कार्य समाप्त हो गया। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर सिर्फ लिखने का काम कर रहे थे और महाभारत को लिपिबद्ध वो करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। जिस दिन गणेश जी ने ये लेख लिखना शुरू किया था वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी के उपलक्ष्य में हर साल इसी तिथि को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन बहुत धूमधाम से किया जाता है। और कहते हैं गणपति बप्पा उस दिन जिस व्यक्ति के घर 10 दिन रहते हैं उस व्यक्ति के पूरे साल में कोई भी विघ्न और बाधा उसके जीवन में नहीं रहने देते। इसके अलावा एक पौराणिक कथा और भी है कि गणेश जी का जन्म माता पार्वती के द्वारा लगाए हुए उबटन से हुआ था। माता पार्वती जी ने अपनी सुरक्षा के तौर पर श्री गणेश जी को पुतले के रूप में निर्मित करके उन्हें अपने अंश से जन्म दिया था और भगवान शिव जी ने क्रोध में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर माता पार्वती के क्रोधित होने पर फिर उन्हें वापस से एक हाथी के बच्चे का सिर लगाकर जीवित किया गया और उस दिन से गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणपति महाराज का आगमन 2021 में 10 सितंबर को होने वाला है। गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है वो अपने जीवन में मंगल करने के लिए और विघ्न हरने के लिए मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से सभी लोग करते हैं और इसका जो नियम होता है, पहले दिन तो गणेश जी को आपको अपने घर में लाकर विराजमान करना होता है और दूसरे चरण में भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है, आराधना करनी होती है। परिवार समेत जो भी आपके कुटुंब और पड़ोसी उनके साथ मिलकर आप उनकी आराधना पूजा करें। और तीसरे चरण में होता है कि भगवान को अपने घर से थोड़ा इधर उधर रखें और फिर सबसे अंतिम चरण होता है कि भगवान को आप विसर्जित करें। किसी पवित्र नदी में उनका विसर्जन करना चाहिए और अगर हो सके तो घर के किसी ड्रम में इको फ्रेंडली गणपति विसर्जन करें, क्योंकि आजकल ईश्वर की पूजा करके हम उन्हें नदी नाले में इस तरह फेंक कर आते हैं जिस तरह लगता है कि हम बस ईश्वर की आराधना सिर्फ घर में करते हैं, बाकी हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इससे हमारे जीवन में पाप चढ़ता है, क्योंकि जितने मन से हम ईश्वर को अपने घर में ला कर पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उतने ही मन से उनका विसर्जन भी हमें करना चाहिए ताकि हमें उचित लाभ और फल मिल सके। इस पर्व को विनायक चावटी या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की भाव भक्ति से पूजा आराधना करनी चाहिए और लोगों को दान पुण्य देना चाहिए। गणेश जी के 108 नाम होते हैं। यदि आप 108 नाम का मनन मन ही मन करें तो ये आपके लिए बहुत सुफलदायी होता है। गणेश चतुर्थी 2021 में 10 सितंबर को
मनाई जाएगी। गणेश जी की पूजा वैसे तो दोपहर के समय ही की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था। तो प्रातः 11:03 से लेकर 1:32 तक आप गणपति पूजा स्थापना कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि 10 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक रहेगी, जिसका समापन लगभग 9:57 शाम यानी रात को माना जाएगा। गणेश महोत्सव जो आरंभ होगा वो 10 सितंबर से आरंभ होगा और 19 सितंबर तक समापन होगा। विसर्जन 19 सितंबर दिन रविवार को होना है। लेकिन जो भी लोग 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 1 दिन के लिए गणपति लाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना व्यवस्था होता है कि किस तरीके से आप गणपति को घर में लाके उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। गणपति पूजा में सबसे ज़्यादा जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो है कि आप पूरे भाव भक्ति से घर में गणपति को विराजमान करिए और उनके मनपसंद मोदक लड्डू चढ़ाना ना भूलिए, उन्हें आप हरी दूर्वा चढ़ाना ना भूलिए। तो इस तरीके अनंत भगवान की पूजा करने से, बहुत बार बार उनको प्रसन्न करने से भगवान मंगल मूर्ति श्री गणपति महाराज सारे विघ्न हरते हैं, सारे दोष हरते हैं और आपके जीवन में पूरे सालों साल मंगलमय जीवन को बनाते रहते हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।